ये कहानी एक सुसाइड से शुरू होती है, लेकिन इसका एंड अब तक दुनिया नहीं समझ पाई। एक बिजनेसमैन, एक फैमिली मैन, अन्वय नायक, जिसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, पर पहले लिख गया वो सच जो हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी। अन्वय ने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा कि उसे कुछ ताकतवर लोगों ने जिंदा रहने का हक छीन लिया। उनमें से एक नाम था मीडिया के सबसे पावरफुल एंकर का, अर्नब गोस्वामी। क्या एक बिजनेसमैन की मौत के पीछे सच में मीडिया माफिया है? क्या पॉलिटिकल कनेक्शंस जस्टिस को दबा सकते हैं, या फिर ये सब सिर्फ एक नैरेटिव था पावर को कंट्रोल करने का? ये केस एक इंसान की सांस नहीं, बल्कि सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, और आज हम इस कहानी को डिकोड करेंगे विदाउट फेवर, विदाउट फियर। इस स्टोरी का हर चैप्टर एक धमाका है, हर रिवोल्यूशन एक झटका, और एंड वो ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी भारत का जुडिशरी, मीडिया और सरकार नहीं दे पाई। लेट्स टॉक अबाउट इट। शुरुआत करते हैं एक इंसान से, अन्वय नायक का चाइल्डहुड, उसके ड्रीम्स और वो एम्बिशन जिसने उसे आसमान तक पहुंचाया और फिर एकदम से सब कुछ गिरा दिया। अन्वय नायक एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रन फैमिली में जन्मे। चाइल्डहुड सिंपल था, लेकिन ड्रीम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बचपन से इंटीरियर्स के डिजाइन में फैसिनेशन। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, अन्वय घर के फर्नीचर को अरेंज करते थे, सिमेट्री और एस्थेटिक्स के ऑब्सेशन के साथ। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अन्वय ने एक टिपिकल नौकरी चुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा था, मैं घर बनाना नहीं चाहता, मैं कहानियां बनाना चाहता हूँ। और यहाँ से शुरू हुआ कॉनकॉर्ड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, एक इंटीरियर डिजाइन फर्म जो सिर्फ घर नहीं बनाती थी, बल्कि ब्रांड आइडेंटिटी बनाती थी। कॉनकॉर्ड डिजाइन्स धीरे धीरे मुंबई के इलीट सर्कल्स में एंटर कर गया। होटल्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, सेलिब्रिटीज के पेंट हाउसेज। अन्वय नायक का नाम क्वालिटी के सिनोनिम बन गया था। कंपनी छोटी थी, पर क्लाइंट्स बड़े थे। अन्वय कोई ऑर्डिनरी बिजनेसमैन नहीं था। उनके प्लान सिर्फ इंटीरियर्स तक लिमिटेड नहीं थे। वो इंडियन डिजाइन्स मार्केट को ग्लोबल स्टेज पर ले जाना चाहते थे। एशिया में एक्सपेंशन का ब्लूप्रिंट रेडी था। फैमिली के साथ न्यूयॉर्क और दुबई के बिजनेस मीट स्केड्यूल्ड थे। अन्वय एक डिवोटेड फादर और हस्बैंड भी थे। उन्होंने कंपनी को वाइफ अक्षता के साथ मिलकर रन किया। देयर डॉटर अदन्या वाज द सेंटर ऑफ देयर यूनिवर्स। ये एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर थी, एटलीस्ट सरफेस पे। पर हर सक्सेस के पीछे एक रिस्क होता है। अन्वय का बिजनेस मॉडल भरोसे पे चल रहा था, पेमेंट आफ्टर डिलीवरी, और जब क्लाइंट्स बड़े हों तो पेमेंट भी बड़े अमाउंट्स के होते हैं। 2016 से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद भी पैसे नहीं आए, लेकिन एक्सपेंसेस, सैलरीज, EMIs सब चलते रहे। अन्वय भरोसा करता रहा। उन्हें लगता था इतना बड़ा नाम है, पैसे तो दे ही देगा। पर यह भरोसा ही उनका सबसे बड़ा ट्रैप बन गया, और इस ट्रैप में फंसने वाला कोई आम आदमी नहीं, एक विजनरी बिजनेसमैन था, और जिसने सिस्टम पर भरोसा किया, सिस्टम ने ही उसे तोड़ दिया। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने अन्वय के सपनों को उधार में ले लिया, और क्यों उन्होंने पेमेंट देने से इनकार किया? ये कहानी अब एक विजनरी के राइज से शिफ्ट होने वाली है उसके डाउनफॉल की तरफ। अन्वय नायक के लिए 2016 टर्निंग पॉइंट था। ये वो साल था जब उन्होंने कुछ बड़े नामों से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। उनमें से एक सबसे बड़ा नाम था रिपब्लिक टीवी। रिपब्लिक टीवी एक नई न्यूज चैनल लॉन्च हो रही थी। फाउंडर्स एम्बिशियस थे। स्टूडियोज का डिजाइन, ऑफिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रॉडकास्ट रूम्स, ये सब कॉनकॉर्ड डिजाइन्स को दिया गया। टोटल प्रोजेक्ट वर्थ करोड्स। कॉनकॉर्ड ने प्रोजेक्ट डिलीवर किया, स्टूडियो रेडी हो गए, ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया, लेकिन जब बिलिंग की बारी आई तब साइलेंस। अन्वय के नोट में 3 लोगों को ब्लेम किया गया था। तीनों पर लैक्स और लैक्स का आउटस्टैंडिंग था, लेकिन सबसे बड़ा अमाउंट एलिजिडली ओन्ड था रिपब्लिक टीवी से, अराउंड 83 लैक्स। अन्वय बार बार फॉलो अप करता रहा, ईमेल्स भेजे, कॉल्स किए, रिमाइंडर्स दिए, लेकिन जब ड्यूज क्लियर नहीं हुए, फाइनेंशियल प्रेशर एक स्लो पॉइजन बन गया। अन्वय के एक्सपेंसेस बढ़ते रहे, EMIs पेंडिंग हो गए। कोल्हापुर में अन्वय की प्रॉपर्टी मॉर्गेज पर चली गई, ऑफिस स्टाफ की सैलरी रुक गई, और जब घर बचाने के लिए बिजनेस ना बचे तो आदमी टूटने लगता है। एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है अपने एम्प्लॉयज को सैलरी ना दे पाना, अपने सपनों को हाथ से फिसलते हुए देखना, और जब आपको पता हो कि पैसे आपने कमाए हैं, बस
किसी ने दिए नहीं। फाइनेंशियल कोलैप्स के साथ मेंटल कोलैप्स शुरू हुआ। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, बैंक प्रेशर, फैमिली स्ट्रेस, लीगल नोटिसेस और एक ही सवाल, मेरा पैसा कहाँ है? क्या ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट था या फिर पावर का मिसयूज? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक्यूज्ड कोई आम आदमी होता तो क्या पैसे तुरंत मिल जाते? जब फाइनेंशियल प्रेशर अनबियरेबल हो गया, अनवय ने एक फाइनल स्टेप लिया, एक फाइनल मैसेज दिया, एक सुसाइड नोट लिख के सिस्टम के सामने सबूत रख दिया। 22 ऑफ मई 2018 अलीबाग का वेदर बिल्कुल नॉर्मल था, पर कॉनकॉर्ड डिजाइन्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अनवय नायक के दिमाग में स्टॉर्म चल रहा था। फाइनेंशियल बर्डन हैड रीच्ड इट्स एब्सोल्यूट ब्रेकिंग पॉइंट और उस सुबह उन्होंने एक ऐसी डिसीजन ली जिसने भारत के मीडिया लैंडस्केप और जस्टिस सिस्टम पे हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनवय और उनकी मदर कुमुद नायक दोनों बंगलों में मौजूद थे। वाइफ अक्षता मुंबई में थी, डॉटर अदन्या हॉस्टल में। अनवय ने एक सुसाइड नोट छोड़ा, क्लियरली एक्यूजिंग अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नितेश शारदा ऑफ ड्राइविंग हिम टू सुसाइड बाय विदहोल्डिंग पेमेंट्स। ये नोट कोई इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं था, ये एक डिटेल्ड फाइनेंशियल टेस्टिमनी थी। पुलिस के रिकॉर्ड्स के हिसाब से अनवय ने फर्स्ट फ्लोर पे सीलिंग फैन से लटक कर अपनी जिंदगी खत्म की थी। उनकी मदर कुमुद का बॉडी ग्राउंड फ्लोर पर मिला, स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स के साथ। इट वॉज बिलीव्ड दैट हिज मदर ईदर ट्राइड टू स्टॉप हिम और एज पर सम रिपोर्ट्स ही एंडेड हिज मदर्स लाइफ बिफोर टेकिंग हिज ओन ड्यू टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डिप्रेशन। द एग्जैक्ट reconstruction remains disputed. Forensic reports के मुताबिक death was instantaneous, but the real storm started after that. Suicide note में नाम लिखे गए थे, वो सिर्फ accused नहीं थे, वो मीडिया पावर के आइकन्स थे। सुसाइड नोट के अंदर लिखा था, मुझे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, इन लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं फाइनेंशियली और मेंटली प्रेशर में हूँ, इन 3 लोगों की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। ये लाइंस सिर्फ एक इंसान के लास्ट वर्ड्स नहीं थे, बल्कि एक डायरेक्ट एक्यूजेशन थी। पर सवाल ये है, जब एक अमीर मीडिया मोगल का नाम आता है तो सिस्टम का बिहेवियर चेंज क्यों हो जाता है? केस रजिस्टर हुआ, चार्जेस अबेंडमेंट टू सुसाइड, पर इन्वेस्टिगेशन का टेम्पो सस्पेक्टेड था। क्या सच की तरफ जाने के बजाय सिस्टम किसी को प्रोटेक्ट कर रहा था? इसके बाद कहानी और भी डार्क होने वाली है, क्योंकि अब स्टेज पर एंट्री होती है पावर की, पॉलिटिक्स की और मीडिया के सबसे पावरफुल फिगर्स की। मई 2018 के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने केस रजिस्टर किया, अबेंडमेंट टू सुसाइड। सुसाइड नोट के एक्यूजर्स क्लियरली मेंशन्ड थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के साथ ही कुछ इरेगुलरिटीज नजर आई। पुलिस ने एक्यूज से स्टेटमेंट ली, रिपब्लिक टीवी और अदर पार्टीज से भी कम्युनिकेशन किया, पर केस सरप्राइजिंगली स्लो चला। एविडेंस गैदर होने के बावजूद 1 साल तक कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया। 2019 तक पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, citing insufficient evidence। एक ऐसे सुसाइड केस में जिसमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बैंक ट्रांसफर्स और पर्सनल सुसाइड नोट प्रेजेंट थे, सिस्टम ने केस क्लोज कर दिया। क्या सच में प्रूफ नहीं थे या फिर पावर और इन्फ्लुएंस ने सिस्टम को डिक्टेट किया? सुसाइड नोट में मीडिया मोगल्स के नाम थे और केस क्लोजर ने एक वेव क्रिएट की। पब्लिक आउटरेज हुआ, मीडिया में डिबेट्स शुरू हुए, लेकिन महाराष्ट्र की 2019 गवर्नमेंट ने केस को क्वाइटली शेल्व कर दिया। ये वही सिस्टम था जो आम आदमी के लिए फास्ट ट्रैक कर दिया जाता था, लेकिन जब केस में इन्वॉल्व हो पावर और मीडिया, सडनली इन्वेस्टिगेशन स्लो हो जाता है, फाइल्स डिसअपीयर हो जाती हैं और अकाउंटेबिलिटी को ब्लाइंड फोल्ड पहना दिया जाता है। 2020 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट चेंज हुई और केस दोबारा रीओपन हुआ, अरेस्ट वारंट्स इशू हुए, लेकिन पब्लिक का ट्रस्ट सिस्टम पर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क था। इंडिया का जस्टिस सिस्टम पावरफुल मीडिया और पॉलिटिकल कनेक्शंस के सामने कभी कभी फेल हो जाता है, हमेशा फेल हो जाता है। एविडेंस प्रेजेंट होने के बावजूद केस क्लोज कर दिया गया। अगर आप पावरफुल हैं, सिस्टम आपके लिए चल सकता है, और अगर आप आम आदमी हैं, आपके राइट्स ऑप्शनल हैं। आगे हम देखेंगे केस का 2020 का ट्विस्ट, अरेस्ट ऑफ अर्नब गोस्वामी, मीडिया फ्रेंजी, पॉलिटिकल ओवरटोन्स और एक फैमिली का फाइट फॉर जस्टिस। यहाँ पर स्टेज पर एंट्री होती है पावर की।
2020 में महाराष्ट्र की नई गवर्नमेंट के आते ही केस दोबारा रीओपन हुआ और एक शॉकिंग ट्विस्ट ने मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल्स को हिला के रख दिया। अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया अंडर अबेंडमेंट टू सुसाइड चार्जेस। ये अरेस्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, ये एक सिंबल था कि जस्टिस सिस्टम फाइनली एक स्टेप ले रहा है पावरफुल इंडिविजुअल्स के खिलाफ। पर केस का इम्पैक्ट, मीडिया फ्रेंजी। रिपब्लिक टीवी ने फ्रंट पेज और प्राइम टाइम हेडलाइंस को वेपनाइज किया। पॉलिटिकल डिबेट्स, न्यूज साइकिल्स और पब्लिक का कंफ्यूजन। क्या ये सचमुच में जस्टिस था या पॉलिटिकल वेंडेटा? सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट किया, साइटिंग प्रोसीजर लैप्सेस। केस अभी भी ऑनगोइंग है, लेकिन एक हार्श रियलिटी ये है, एक इंडिविजुअल के लिए जेल और मीडिया ट्रायल का प्रेशर अनबियरेबल था और एक फैमिली जो बस सच के लिए फाइट कर रही थी, उनके लिए हर दिन एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर बन गया। मीडिया ने केस को सेंसलाइज किया, पॉलिटिक्स ने इसे मैनिपुलेट किया और आम आदमी कंफ्यूज्ड, अनश्योर और हेल्पलेस। केस जो इनिशियली एक इन्वेस्टिगेशन था, वो अब एक मीडिया सर्कस और पावर स्ट्रगल बन गया और इस केओस के बीच एक फैमिली का दर्द अनटच्ड है। अक्षता और अदन्या, जिन्होंने अपना हस्बैंड और अपना फादर खो दिया, अब भी सिस्टम के सामने फाइट कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ मीडिया और पॉलिटिक्स की नहीं है, ये इंसानियत और जस्टिस की भी कहानी है। अक्षता नायक और उनकी डॉटर अदन्या, उनके लिए 2018 का 22 मई सिर्फ एक दिन नहीं था, ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। एक लविंग हस्बैंड और फादर के साथ उन्होंने फाइनेंशियल, इमोशनल और सोशल ट्रॉमा फेस किया, सिर्फ अपने सपनों और सच के लिए। फाइनेंशियल बर्डन और पब्लिक स्क्रूनिटी दोनों ने फैमिली को शक्तिशाली बनाया भी और तोड़ भी दिया। पब्लिक सिंपैथी थी, पर लीगल सिस्टम का स्लो पेस और मीडिया की सेंसलाइजेशन ने उनके लिए एक कांस्टेंट स्ट्रेस पैदा कर दिया था। केस रीओपन हुआ, अरेस्ट हुआ, बेल मिला, लेकिन अभी भी इस केस में कोई कन्विक्शन नहीं है। अनआंसर्ड क्वेश्चंस का सिलसिला अभी भी चल रहा है। सिस्टम ने पावरफुल लोगों के लिए लूप होल्स रखे और आम इंसान के लिए बैरियर्स। मीडिया ने नैरेटिव को ट्विस्ट किया, पॉलिटिकल एंगल ऐड किया और केस एक स्पेक्टेकल बन गया। पब्लिक डिवाइडेड, कंफ्यूजन वाइड स्प्रेड। क्या जस्टिस सिस्टम इम्पार्शियल है? क्वेश्चंस रिमेन्स, क्लैरिटी एब्सेंट। ये केस सिर्फ अन्वय नायक का नहीं, ये हर इंडिविजुअल का है जो सिस्टम के अंडर प्रेशर और पावरलेस फील करता है। अगर आप ऑर्डिनरी हैं और किसी पावरफुल मीडिया मोगुल के साथ डिस्प्यूट में फंस जाते हैं, क्या आपका जस्टिस गारंटीड है? क्या सिस्टम फेयर है? अन्वय नायक ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, पर एक क्वेश्चन छोड़ गए, जस्टिस फॉर हुम? पावर के लिए या आम इंसान के लिए? और ये सवाल अब भी हवा में लटक रहा है। सिस्टम की क्रेडिबिलिटी, मीडिया के इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल पावर का इम्पैक्ट अब भी अनएक्सप्लोर्ड है और हम बस सोच सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं और होप कर सकते हैं कि एक दिन सच का रास्ता मिलेगा। लेकिन अभी के लिए अन्वय का सैक्रिफाइस सिर्फ एक वार्निंग है कि पावर और मनी के बीच सच किसी के लिए भी नहीं बचा है। भारत में कभी कभी सच का मतलब होता है जो सिस्टम के पावरफुल लोगों के लिए इनकन्वीनियंट हो, और जब मीडिया और पॉलिटिशियंस का अलायंस बनता है तब सच की आवाज दब जाती है। यह है एक इनविजिबल पैक्ट। पॉलिटिशियंस प्रोटेक्ट मीडिया फिगर्स एंड मीडिया रिटर्न फेवर्स बाय शेपिंग नैरेटिव्स। अगर कोई जर्नलिस्ट किसी फाइनेंशियल फ्रॉड, अबेंडमेंट या क्रिमिनल एक्यूजेशन में फंस जाए और उसके पीछे पावरफुल पॉलिटिशियन हो तो इन्वेस्टिगेशन स्लो हो जाती है, अरेस्ट डिलेड, एविडेंस मिसिंग, केसेस क्वाइटली क्लोज्ड। पॉलिटिशियंस को चाहिए मीडिया कंट्रोल फॉर पब्लिसिटी, जर्नलिस्ट चाहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ, एक्सेस टू पावर कॉरिडोर्स और लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक म्यूचुअल प्रोटेक्शन रैकेट है, दोनों एक दूसरे के क्राइम्स और मिसडिमीनर को हाइड करते हैं। और जब कोई केस सेंसिटिव होता है, जैसे अन्वय नायक का, मीडिया इंस्टेंटली शेप कर देते हैं नैरेटिव। एक एक्यूज्ड जर्नलिस्ट को इनोसेंट और विक्टिम फ्रेंडली फ्रेम में दिखाया जाता है। पब्लिक परसेप्शन मैनिपुलेटेड होते हैं, एंड व्हेन पब्लिक परसेप्शंस मैनिपुलेटेड, ट्रुथ बिकम्स सेकेंडरी। पावर और मीडिया के इस नेक्सस की वजह से जस्टिस का डिलीवरी स्लो, बायस्ड और समटाइम्स इनविजिबल हो जाता है। एविडेंस एग्जिस्ट करते हैं, पर स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स के लिए लूप होल्स क्रिएट हो जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी वैनिश हो जाती है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, उनके लिए जस्टिस का ड्रीम बस एक इल्यूजन बन जाता है। और रियल जर्नलिज्म क्या बचता है? फैक्ट्स के ऊपर सेंसलाइजेशन, ट्रुथ के ऊपर नैरेटिव्स
अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बायसनेस, जर्नलिस्ट जो अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं वो मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज डाई बिफोर दे आर टोल्ड, पब्लिक डिप्राइव्ड ऑफ ट्रुथ एंड मीडिया बिकम्स अ टूल नॉट अ वॉचडॉग। अनवर नायक का केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक बिजनेसमैन ने क्लियरली मीडिया मुगल्स को ब्लेम किया, बट सिस्टम हेजिटेटेड, केस क्लोज्ड वंस, पावरफुल जर्नलिस्ट शील्डेड, पॉलिटिकल कनेक्शंस अनचैलेंज्ड, जस्टिस डिलेड, नरेटिव कंट्रोल्ड एंड ट्रुथ बरीड। ये नेक्सस सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है, ये सिस्टम के हर लेवल पर है, हर सिटी में, हर न्यूज रूम में, और इसका इम्पैक्ट एक सोसाइटी जिसमें जस्टिस ऑप्शनल है, अकाउंटेबिलिटी डिस्क्रिशनरी है और रियल जर्नलिज्म ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है। और जब ऐसे पावरफुल नेटवर्क्स काम करते हैं, आम आदमी, विक्टिम्स और ट्रुथ सब कोलैटरल डैमेज बन जाते हैं। अनवर नायक की मौत सिर्फ एक लॉस नहीं, एक वार्निंग है कि पावर और इन्फ्लुएंस सच को कैसे दबा देते हैं। जब पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट मिलकर ट्रुथ को मैनिपुलेट करते हैं, जस्टिस सिस्टम को स्लो करते हैं और नैरेटिव्स शेप करते हैं, तब आम आदमी का रोल सबसे क्रिटिकल होता है। सिस्टम तभी सुधरेगा जब हम सिटीजन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है ट्रांसपेरेंसी। मीडिया हाउसेस के ओनर्स, फंडिंग सोर्सेज और पॉलिटिकल कनेक्शंस पब्लिक होनी चाहिए। अगर मीडिया फाइनेंशियली और पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, तब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड लो रहेगा हमेशा, और सिटीजन्स को राइट टू नो का यूज करना होगा। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को सपोर्ट करें, फाइनेंशियली, मॉरली और डिजिटली। अगर रिपोर्टर्स को प्रोटेक्शन और ऑडियंस मिलेगी तो वो फियरलेसली स्टोरीज एक्सपोज कर सकेंगे, चाहे वो पावरफुल लोगों के अगेंस्ट क्यों ना हो। आम सिटीजन और विसल ब्लोअर्स को लीगल फ्रेमवर्क के अंडर सेफ रखना होगा। विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और एंटी करप्शन लॉज, ये टूल्स सिटीजन्स के पास होने चाहिए, तभी नेक्सस को डिसरप्ट किया जा सकता है। डिजिटल मीडिया को सिर्फ पैसिव कंजम्पशन के लिए ही मत यूज करें, सिटीजन्स को एक्टिव रहना होगा। पिटिशंस, ऑनलाइन कैंपेन्स, फैक्ट चेकिंग और करप्शन एक्सपोजर, हर पोस्ट, ट्वीट और आर्टिकल को क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल बनाना है, और ये तभी होगा जब सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड वोट्स देंगे। पॉलिटिकल प्रॉमिसेस, मीडिया इन्फ्लुएंस एंड फाइनेंशियल लॉबिंग सबको इवैल्यूएट करेंगे। अगर हम साइलेंट रहेंगे, सिस्टम वही रहेगा जो पावरफुल के लिए फ्लेक्सिबल और आम आदमी के लिए रिजिड है। जब सिटीजन्स एक्टिव होते हैं और मीडिया इंडिपेंडेंट काम करता है, तभी जस्टिस फास्ट, अकाउंटेबिलिटी हाई और रियल जर्नलिज्म अलाइव रहती है। ये एक रिपल इफेक्ट है, छोटी शुरुआत से बड़ा सोसाइटल चेंज। अनवर नायक जैसे लोग अपनी जिंदगी खोते हैं, पर उनकी कहानी एक वार्निंग और एक लेसन है। पावर, मनी और मीडिया इन्फ्लुएंस कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, इन्फॉर्म्ड, विजिलेंट और फियरलेस सिटीजनरी। अगर हम इग्नोर करेंगे, सिस्टम वही रहेगा जिसने अनवर नायक जैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और बिजनेसमैन को तोड़ दिया और उसको अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने वीडियो के माध्यम से ना सिर्फ ट्रू क्राइम को कवर करें, बल्कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने का भी काम करें और सोसाइटी में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करें। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें तलाशी द ट्रू क्राइम हंट चैनल को। और मैं हूं उपमन्यु, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।